कम्युनिकेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इससे हम सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें ये होता है कि जिसको आप ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसके पास ये आपका मैसेज पहुंचना चाहिए और उसके साथ साथ वो उस पर एक्शन ले। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि जब भी आप किसी से बात करते हैं या कोई भी चीज़ आपको बतानी होती है तो सबसे पहले आप हाय हेलो कर लेते हैं, उसके साथ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि आप दोनों की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम पेशेंट के साथ ताल्लुकात बना रहे होते हैं। तो एक बात यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो ताल्लुकात है वो आपका प्रोफेशनली होना चाहिए, ना कि पर्सनली होना चाहिए। जब उसके साथ आपका प्रोफेशनली ताल्लुकात बन जाता है तो फिर आप उसके साथ अपना जो मैसेज है वो डिलीवर कर सकते हैं। वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा और उसके साथ साथ वो जो आप चीज़ करेंगे, जो भी स्किल्स अप्लाई करेंगे उसको फॉलो करेगा। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट ही अपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है। लोगों को ट्रस्ट करना है, कोई मेडिसिन इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो मेडिकेशन है किस तरह की है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप पेशेंट को डील नहीं कर सकते। आप कितने ही कॉम्पिटेंट हैं, आपके पास कितनी स्किल्स हो, कितनी नॉलेज हो, अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं तो आप अपना मैसेज सही तरीके से उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मेरा जितना हॉस्पिटल सेटिंग का एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें मैंने देखा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से पेशेंट मिसमैनेज होता है। वो इसलिए क्योंकि आप पेशेंट के साथ प्रोफेशनली कम्युनिकेशन डेवलप नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो पेशेंट आपकी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस कम्युनिकेशन स्किल्स को समझें। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आप कितने भी कॉम्पिटेंट हो, आपने कितने भी बुक्स पढ़े हों, आप कितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्थ केयर वर्कर हो, अगर आप अपना मैसेज ही सही डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं फिर आपकी उस नॉलेज का क्या फ़ायदा कि आपके पास जितनी भी नॉलेज है वो किसी को पता नहीं होता। आप जो बात करते हैं, आप जिस तरह से उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जिस तरह से पेशेंट को डील करते हैं, आप जिस तरह से उनसे बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। पर्सनली भी आप जब किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो लोग आपको जज करते हैं। ये हमेशा मैंने देखा है कि लोग बड़े जजमेंटल होते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन पे काम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें। सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उस पर काम करें। इसका पर्सनल लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा कि लोग बड़े जजमेंटल होते हैं, आपको जज आसानी से कर लेते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ये बात किस तरह से करता है, किस तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक आर्ट है कि आप अपनी बात को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अपनी बात को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर वो आप उस चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे आपके लिए मुश्किल होगा आपका मैसेज डिलीवर करने के लिए। जब आप पर्सनल लाइफ में किसी के साथ मिलते हैं, अगर वो कोई हाई ऑफिशियल है तो उसके साथ आपका कम्युनिकेशन बड़ा मैटर करता है। वो देखते ही आपको अंदाज़ा लगा लेगा कि कम्युनिकेशन में कितना अच्छा है। हो सकता है कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ जिसको आपको टैकल करना आना चाहिए। ये सारी स्किल्स होती हैं जो आपको जिसको ओवरकम करना होता है। कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहीं पर भी जाएंगे, आप जॉब के लिए जाएंगे, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपके अपने इश्यूज़ की बात करेंगे। अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होगी, आप कितने ही कॉम्पिटेंट हैं, आप अपना मैसेज ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे और आप सफ़र करेंगे। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे काम करें। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स के द वे यू ट्रांसफ़र योर आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डू यू थिंक दैट योर आइडियाज़ विल बी हियर्ड बाय अनदर पर्सन एंड देयर एक्शन विल बी कम्युनिकेटेड। आपको किस तरह से पता चलेगा कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर वो आपकी बात सही से सुन रहे हैं और आपकी बात पे वो अमल कर रहे हैं, उसको एक्शन में ला रहे हैं, इट मीन्स कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को फॉलो कर रहे हैं और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल या बीइंग ए वेल ग्रूम्ड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, आपको उस पर काम करना चाहिए। अदरवाइज़ आपके लिए अपना जो मैसेज डिलीवर करना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि कौन कौन जो मेरी वीडियोज़ हैं वो देखता है। तो उसमें मैंने एक मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि 80% जो लोग हैं वो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 20% ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने से आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।